हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। आज हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में पढ़ेंगे और स्पोर्ट्स इंजरी में कौन सा टाइप करेंगे, हार्ड टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़। देखो, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो होती हैं वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती हैं मेनली। एक तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो इंजरीज़ है और एक हार्ड टिश्यू की जो इंजरी है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ड टिश्यू स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। और वो इतना सिंपल होता है कि अगर आज आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपके पक्का हो जाएगा, वो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो हार्ड टिश्यू स्पोर्ट इंजरी, अब हमारे हार्ड टिश्यू कौन सा है? अब बोन से रिलेटेड जितनी भी इंजरी होती है, या तो फ्रैक्चर है, या तो फ्रैक्चर होगा बोन में, या होगी डिसलोकेशन। फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं हम हार्ड टिश्यू इंजरी। बोन में किसी तरह का भी फ्रैक्चर, मतलब ब्रेक या क्रैक होता है, या वो अपनी जगह से खिसक जाती है, उसे डिसलोकेशन कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी होगा तो हमारे हार्ड टिश्यू इंजरी में आते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बोन क्या है? बोन इज़ ए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारे टिश्यू कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी फिर ब्लड आ जाता है, बोन आ जाती है, कार्टिलेज आ जाती है। ठीक है, तो बोन ध्यान रखना कि हार्ड कार्टिलेज, सॉरी कनेक्टिव, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करते हैं। एक फ्रैक्चर, हम फ्रैक्चर कब बोलेंगे कि ये फ्रैक्चर है? एनी काइंड ऑफ ब्रेक क्रैक इन द बोन इज़ नोन एज फ्रैक्चर। अगर बोन में किसी प्रकार की भी, या तो वो टूट गई है या किसी प्रकार का क्रैक, दरार आ गई है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर। फिर दूसरी आती है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है? व्हेन एन बोन ऑफ ए जॉइंट इज फोर्स आउट ऑफ ए नॉर्मल पोजिशन विदाउट ब्रेक। इसमें देखो, डिसलोकेशन ये नहीं है कि उसके साथ में फ्रैक्चर नहीं हो सकता है कि उसके साथ में फ्रैक्चर भी हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल डिसलोकेशन की बात हो रही है। तो जैसे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, तो हमारी ह्यूमरस जुड़ी है कहाँ पे? जॉइंट पे। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से हट जाती है, या जिसको बोल देते हैं घिसक गई या मेरा कंधा उतर गया, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो चलो अब देखते हैं कि फ्रैक्चर के टाइप्स कहाँ हैं। यहाँ पे मेनली मैंने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेनली आते हैं या पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे फ्रैक्चर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर, जब भी कोई हड्डी नॉर्मली टूट जाए लेकिन वो स्किन को चीरते हुए बाहर ना आए। When bone is simply broken and not comes out through the skin। ठीक है, टूट गई है हड्डी, यहाँ पे देखिए टूट गई है, लेकिन अपनी पोजीशन पे है, ना किसी को डैमेज किया, ना ही स्किन को चीर फाड़ के बाहर आई, तो इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर, और इसी को कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब कि बंद है वहीं पे, कहीं ये हड्डी टूट के बाहर नहीं है आई। तो सिंपल फ्रैक्चर ये हो गया। फिर आते हैं दूसरे पे, कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। या पिक्चर को देख के इजीली समझ जाएगी। व्हेन बोन ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द स्किन, जब हड्डी तो टूटी, फ्रैक्चर हुआ, और फ्रैक्चर होके वो जो बोन है वो स्किन को जो है चीरती हुई, त्वचा को चीरती हुई बाहर निकल जाए, तो उसको कहते हैं कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कुछ भी एक्सीडेंट हुआ और उस पर्सन की जो है हड्डी स्किन के थ्रू बाहर आ गई, बाहर दिखाई दे रही है, और ऑप्शन में आपको मिल जाए ओपन फ्रैक्चर, तो वही सही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर भी इसे ही कहते हैं और ओपन फ्रैक्चर भी इसे ही कहते हैं। इसमें स्किन को डैमेज है, लेकिन मसल को भी डैमेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्किन को, मसल को भी डैमेज हो सकता है। देखिए कैसे इतनी बुरी तरीके से हड्डी जो है टूट के बाहर निकली है, तो यहाँ पे इसके ऊपर की जो मसल्स होगी उन्हें भी डैमेज हो सकता है जब ये फोर्सफुली बाहर की तरफ आती हैं बोन्स। अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया हमने, दो ही पढ़े अभी उसके बारे में। ये सिंपल फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ, ना बोन इधर गई ना इधर गई, ना किसी को डैमेज करा, ना स्किन से बाहर निकली, तो ये हो गया सिंपल। कंपाउंड हो गया जब हड्डी टूट के स्किन को चीरते हुए बाहर आ जाए और दिखाई दे, वो हो गया कंपाउंड। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर आता है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है? ज़्यादातर लंबी हड्डियों में, जो हमारी लॉन्ग बोन है उसमें ये होता है। ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर मेनली लॉन्ग बोन में होता है। It is a type of fracture in which bone is break due to twisting or rotating force on the ends of the bone in opposite direction। अब देखो बोन के जो दो एंड्स होते हैं, एक ये हो गया,
एक ही हो गया, ठीक है। एक प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, एक डिस्टल पार्ट हो गया, मतलब कि एक पास वाला हिस्सा, एक दूर वाला हिस्सा। अगर ये इस डायरेक्शन में घूमे, हम इस हड्डी को ज़्यादा फोर्स लगाएं और इस डायरेक्शन में घुमाएं और इसको इधर घुमाएं, तो जो इससे फ्रैक्चर होगा उसको कहेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। रोटेटिंग फोर्स या रोटेशनल फोर्स या ट्विस्टिंग फोर्स, घुमावदार जो फोर्स लगेगी उसके द्वारा जो फ्रैक्चर होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इधर घूमी, दूसरा सिरा इधर घुमा, ठीक है। तो इससे जो फ्रैक्चर हुआ उसको कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। जब हड्डी के दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में अधिक घुमावदार बल लगता है या लगाया जाता है तो उस फ्रैक्चर को स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अब इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी का बिल्कुल एक तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज में छोटे पीस हो जाते हैं, बिल्कुल चूरा हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन हैज स्प्लिटेड, क्रशिंग, शैटर्ड इनटू स्मॉल पीसेस। ये देखो डायग्राम में देख सकते हैं, सिंपली, बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाए कि एक हड्डी कई सारे छोटे छोटे पीस में टूट गई, या बिल्कुल कभी कभी तो बिल्कुल चूरा हो जाता है हड्डी का, तो उसे कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। दिस इज टाइप ऑफ फ्रैक्चर ओपर व्हेन द डिग्री ऑफ फोर्स इज टू हाई। ये तभी होता है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा आपके बोन पे, उस बोन पे टक्कर लगी है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगी है, तब इस टाइप का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मेनली बता रहा हूँ, हमेशा नहीं, मेनली उन बच्चों में होता है, उन चिल्ड्रंस में होता है जिनकी ग्रोइंग एज होती है और पूरी तरीके से अभी बोन की डेंसिटी, मतलब बोन ओसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनकी हड्डी लचीली रहती है। तो या तो बच्चा ज़्यादा जल्दी उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या उसमें ज़्यादा ओवरवेट है और अभी उसकी हड्डी पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना, पक्की नहीं हुई, तो उसमें क्या हो जाता है, एक हड्डी में किसी में हल्का सा क्रैक आ जाता है, या बिना क्रैक के भी थोड़ी बैंड हो जाती है, कभी कभी क्रैक आ जाता है। जैसे आप इसमें साफ साफ दे सकते हो कि एक हड्डी में हल्का क्रैक आया और वो ऐसे बैंड हो गई, तो इस फ्रैक्चर को कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है क्योंकि उनकी हड्डी पूरी तरह से डेंस नहीं होती और सॉफ्ट रहती हैं। वही है कि पूरी तरीके से वो मैच्योर नहीं हुई, बोन पूरी तरीके से डेंस नहीं हुई, उसका ओसिफिकेशन नहीं हुआ, उस वजह से वो एक तरफ को मुड़ जाती है और उसमें हल्का सा क्रैक आ जाता है। ज़रूरी नहीं है क्रैक आए, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, बिना क्रैक के भी मुड़ सकती है हल्की सी। फिर आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब ये क्या है कि किसी बीमारी की वजह से अगर हड्डी टूट जाती है, ठीक है, बीमारी की वजह से हड्डी कमज़ोर होती है और उसके बाद में हड्डी टूट जाती है। एग्जांपल दिए जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी होती है, अब देखो एक ये नॉर्मल बोन है, इसमें देखो बहुत छोटे छोटे होल हैं, पूरी डेंसिटी इसकी अच्छी है बोन की। अब ये जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, क्या होगा कि इसके बोन की जो ये होल्स हैं ये बढ़ जाएंगे और इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब किसी बीमारी के कारण हड्डी कमज़ोर होकर टूटने लगे तो उसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी होगी जिसमें कि उसकी हड्डी की डेंसिटी या कुछ ऐसा कमज़ोर हो जाए हड्डी और बाद में किसी कारण टूट जाए, तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। किसी भी बीमारी के कारण हो सकता है, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, घिस रही है, रिस रही है, कुछ भी हो सकता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, सिंपली जो बोन है ना वो टूटती है तो आपस में ही घुस जाती है, एक दूसरे के अंदर टूटी हुई बोन घुस जाती है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन ड्राइव इनटू ईच अदर। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये बोन टूटी, फ्रैक्चर हुआ और इसमें ही आपस में एक दूसरे में ये बोन के एंड्स जो हैं टूटे हुए घुस गए। ये कब होता है, ये होता है जब कंप्रेशन हो, कंप्रेशन फोर्स लगी हो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि ऐसे दबाया गया हो हड्डी को ऊपर से नीचे की ओर, तब ये जो है फ्रैक्चर होता है। सिंपली जिनको हिंदी में देखना है, इस तरह के फ्रैक्चर में हड्डी टूटे हुए सिरे आपस में घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब कि घुस जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड नाम से पता चल रहा है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाए,
व्हेन ब्रोकन बोन ड्राइव इनटू अदर स्ट्रक्चर अराउंड फ्रैक्चर साइट, मतलब कि अगर हड्डी ऐसी जगह से टूटे कि आपकी कोई हड्डी टूटी है और वो किसी स्ट्रक्चर मतलब आसपास के किसी ऑर्गन में घुस जाए, वो आपका लंग्स हो सकता है, वो आपका हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन में घुस जाए और उसको डैमेज कर दे, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूट जाए और अपने आसपास के अंग को नुकसान पहुंचाए तो उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कौन सा है, जब हड्डी टूटी लेकिन आसपास के अपने किसी ऑर्गन को डैमेज कर दिया, आसपास के किसी ऑर्गन को या अपने बॉडी पार्ट को डैमेज कर दिया, तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। फिर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ रिपीटेटिव कर रहे हैं, भाई हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट रेस्ट, हम ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, रनिंग कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा एकदम से इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। मान लो कल तक मैं कुछ नहीं करता था, आज से मैंने सोच लिया भाई आज से ही मैं सब कुछ करना स्टार्ट कर दूंगा। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो जिसको हैबिट नहीं है, तो उन पे स्ट्रेस, मतलब कि ओवर स्ट्रेस कहूँगा, एक तरीके से ओवर स्ट्रेस जाता है और वो उसको उस लोड को झेल नहीं पाती। सिंपल सी बात है, उस लोड को झेल नहीं पाती थी, उसमें छोटा सा क्रैक आ जाता है। और ये क्या है, इट इज़ एन ओवर यूज़ इंजरी। जब हम किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को बार बार यूज़ करते हैं या वहाँ की बोन में कोई इंजरी हो जाती है, इट इज़ एन ओवर यूज़ इंजरी। ठीक है, एक्सेस ट्रेनिंग कर दी हमने, किसी तरह की ज़्यादा ट्रेनिंग कर दी बिना रेस्ट के, सडनली स्टार्ट कर दी, कोई भी वर्कआउट है आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया, पहले कुछ नहीं करते थे, एकदम से हाई लेवल का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। फिर आता है ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में कुछ नहीं होता, सिंपली जैसे बोन ट्रांसवर्सली, मतलब कि बीच में से उसको दो हिस्सों में बांटे देती है, मतलब परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल, जैसे बोन ऐसे है तो बिल्कुल बीच में से परपेंडिकुलर रहेगी, ज़मीन के समांतर कह लो आप, समानांतर रहेगी और उस बोन को दो हिस्सों में बांट देगी, तो उस फ्रैक्चर को कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, जब हड्डी टूटे बिल्कुल बीचों, मतलब बीच में से परपेंडिकुलर, हड्डी ऐसे है और जो टूटी है वो ऐसे बिल्कुल बीच में से। अब ओब्लिक फ्रैक्चर, सेम वही सिचुएशन लेकिन तिरछा, जब कट तिरछा है, हड्डी टूटे लेकिन तिरछी टूटे, ठीक है, ओब्लिकली जब टूटे हड्डी तो उसको कहते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन है, ये ओब्लिक फ्रैक्चर है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। इसमें बिल्कुल सीधी लाइन से कटी हुई है बोन, ब्रेक हुई है बिल्कुल सीधी लाइन से, परपेंडिकुलर है इसके। इसमें ओब्लिकली तिरछी जब बोन टूटी तब। फिर आता है मल्टीपल फ्रैक्चर। मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या होता है, व्हेन देयर आर टू और मोर फ्रैक्चर इन ए सिंगल बोन और इन डिफरेंट बोन्स। देखो मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या होता है कि हम जितने भी हमने फ्रैक्चर पढ़े उसमें एक जगह से बोन टूट रही थी। मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या होता है, ये तो एक ही हड्डी दो तीन जगह से टूट जाए, ठीक है, या एक बार में ही शरीर में और कोई हड्डी भी टूट जाए, यहाँ की भी टूट गई, ये भी टूट गई, और ये मान लो यहाँ पे फीमर भी आपकी टूट गई, तो एक टाइम पे या तो एक ही बोन में कई सारे फ्रैक्चर हो जाए या दूसरे किसी बोन में भी हो जाए, तब उसको कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे हमारे सारे फ्रैक्चर जो मेन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो क्लियर हो चुके होंगे कि किस टाइप का क्या कैसे फ्रैक्चर होता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।